नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग अभी भी जारी है। तो जिस तरीके के रुझान आए वो चौंकाने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी की बढ़त के बीच जश्न का दौर भी चल रहा है। जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद आखिरकार कमल खिला है। लिहाजा बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है और इसका असर भी देश भर में बीजेपी खेमे में देखा जा रहा है। सीधा हम आपको बीजेपी दफ्तर लिए जा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें आप देखिए और साथ ही साथ हम बताते भी चलेंगे, विश्लेषण भी करते रहेंगे इस बड़ी जीत के मायने क्या है। लेकिन झालमुड़ी छा गई है। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ झालमुड़ी खाई सीएम आवास पर, और इसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर, जहां पर देखिए बीजेपी दफ्तर में भारी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, युवाओं की, और जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। शंकर गौरा नजर आ रहे हैं, नरसी किराड़ नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जो युवा नेता हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं और जश्न का माहौल है, खुशी का मौका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी कही जा सकती है। पश्चिम बंगाल के नतीजे जिस तरीके से उत्साहित कर देने वाले हैं बीजेपी के लिए, और इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। बड़ी जीत जिसे हम कह सकते हैं बीजेपी की। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं बीजेपी के दफ्तर, कार्यकर्ताओं के साथ खुशी साझा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, और एक बड़ी जीत है क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। 200 सीटें, जिस लिहाज से जो रुझान है वो नतीजों में बदल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी का मौका है और उसका असर धरातल पर भी दिख रहा है, राजस्थान में भी दिख रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हैं। इसके साथ साथ जो तमाम मंत्री हैं उनकी मौजूदगी भी है। पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त भाजपा के दफ्तर में है। तो बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और ये कहा जा रहा था कि दीदी का क्या होगा, ममता बनर्जी, उनके हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दी है और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आंकड़ा जीत का है वो पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है और ये खुशी है बीजेपी को लेकर के। इस वक्त बीजेपी के खेमे में आप देखिए सतीश पूनिया, अशोक परनामी, मंजू शर्मा, और इसके साथ साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं कैमरे में। ठीक पीछे आप देखेंगे तो सांसद, राज्यसभा सांसद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो आपको ज़रूर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए युवाओं की मौजूदगी भी है, नरसी किराड़ है, शंकर गौरा है, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में है। तो जश्न में हर कोई शरीक है और मंत्रियों से लगा करके तमाम पदाधिकारी, और इससे पहले जो सभी मंत्री हैं वो सीएम आवास गए थे, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सभी ने झालमुड़ी खाई। अब बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं तो बड़ी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी खुशी का मौका है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति ने आज एक नई करवट ली है। जैसे आपने देखा कि हुगली की लहरों से लगा करके दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक अब जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और बंगाल की जो सियासत है वो आज पूरी तरह से टर्न होती हुई, बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो आंकड़े, ये जो जीत के आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं।
और बीजेपी के लिए, क्योंकि बंगाल की जो जीत है वो सिर्फ एक जीत नहीं है, एक लंबा इंतजार है। कहते हैं कि जो जनसंघ के संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके विचार हर कार्यकर्ता के ऊपर बकाया थे और उनकी एक कल्पना थी, वो भूमि आज जो है वहां पर कमल खिला है। तो दीनदयाल उपाध्याय जिस तरीके से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक पहले ही सरकार कर्तव्य पथ पर, दीनदयाल उपाध्याय के कर्तव्य पथ पर बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन एक पश्चिम बंगाल जो अब तक अछूता रहा इतने लंबे सालों तक, वो आज बीजेपी की झोली के अंदर गिरा है एक बड़े आंकड़े के साथ। तो लिहाजा तमाम नेताओं के चेहरों पर खुशी है, बीजेपी के खेमे में जश्न की तस्वीरें हैं। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए, भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां झालमुड़ी की स्टॉल भी है, बाकायदा वहां पर लिखा गया है, एक स्टॉल लगाई गई झालमुड़ी की, तमाम नेता झालमुड़ी। और आप देखे होंगे कि जीत का जश्न अक्सर मिठाइयों के साथ होता है, लेकिन आज की जीत बीजेपी के लिए झालमुड़ी के साथ है। इसके अपने सियासी मायने हैं और इनको भी जरा समझेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। तो हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं इन तस्वीरों के साथ साथ, सुरेश गर्ग साहब आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गर्ग साहब, और प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष रावत साहब जो भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, वेद माथुर साहब भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। गर्ग साहब, खुशी का मौका है और पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय की उम्मीदें आज पूरी होती हुई नजर आई, तो झालमुड़ी आपने खाई कि नहीं खाई? बिल्कुल हेमंत भाई, झालमुड़ी भी खाई है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में कई वर्षों के बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से ज्यादा से जीत के भारतीय जनता पार्टी वहां पे आ रही है। ये वहां की जनताओं का आशीर्वाद, वहां की जनता का आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी, पूरे भारत में जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर मोहर लगाई है पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने कि अगर गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। और वही है, आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है। आसाम के अंदर तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पांडिचेरी के अंदर भी हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसका श्रेय है। और वहां के मतदाताओं का जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन का इन्होंने विरोध किया था, जनता ने उसका आशीर्वाद दिया है, महिलाओं ने उनको उसका आशीर्वाद दिया है। जिस तरीके से बंगाल के अंदर 15 साल का कुशासन था, जिस तरीके से महिला अत्याचार होते थे, कटमनी का वहां पे काम चलता था, वो सबको ध्यान में रखते आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से बंगाल के अंदर हमें जिताया है। जी, प्रियदर्शी भटनागर साहब, कहां कमी रह गई? ये जो रुझान जैसे जैसे आंकड़ों में बदलते चले गए, वो कांग्रेस के लिए कैसे साबित हुए हैं? देखिए, जहां तक जो चुनाव परिणाम आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े अप्रत्याशित हैं, हमारी उम्मीद से विपरीत हैं, क्योंकि हमारे को ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस प्रकार के परिणाम आएंगे तो इस हार को या जो भी स्थिति आई है इसको मंथन करेंगे हम इस स्थिति का। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर हम पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति के अंदर जो परिणाम आया उससे ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना ध्रुवीकरण का कार्ड है उसको खेलने में एक बार फिर कामयाब हुई है। उसके साथ साथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी के माध्यम से जो भ्रम फैलाती है, उस भ्रम फैलाने में वो माहिर हुई है। कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन बिल को लेके उन्होंने जो एक झूठा एजेंडा चलाया था, वो झूठे एजेंडे से उसको लाभ प्राप्त हुआ है और वो सत्ता के करीब पहुंची। तो ये नारी शक्ति बिल से ही इतना बड़ा परिणाम आया या ये कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ दिखाई देती है? ईवीएम ठीक थी? जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और आपकी बात का समर्थन करने के साथ साथ मैं ये बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विश्व की ऐसी पार्टी है मिस्ड कॉल की जिसके पास में ऐसी कोई चमत्कारिक विद्या है। वैसे नरेंद्र मोदी जी वो ये कहते हैं कि वो दैवीय रूप हैं, उनका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है, तो वो गुण इस पार्टी में भी है। इस पार्टी में चुनाव के जब भी परिणाम आते हैं उससे कुछ दिन पूर्व ये वन साइडेड सीटों के आंकड़े, आपकी समस्या यही है कि आप सिर्फ चमत्कारी विद्या पर ही भरोसा करते हैं?
नहीं क्यों ऐसा आशुतोष नहीं है। जी, देखिए, आप मुझसे अभी जो जवाब अभी पूछ रहे हैं, बीजेपी आप कांग्रेस मुझसे दोनों जो के जवाब कमेंट पूछ रहे हैं मैं उसका आप मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दे दिया इसके ना। साथ साथ मैं ये भी तो कह रहा हूँ जी, दे दिया ना, नारी शक्ति बिल की वजह से हारे आप आकलन कर रहे हैं। केरल को अगर छोड़ दें तो 4 राज्यों में कहीं भी। के साथ साथ में जो झूठे जुमलेबाजी थी उसके साथ साथ में मेरा निवेदन है, सुमित जी मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं जी, कि सुमित जी कहाँ है यहाँ पे? प्रदेश जनता आपकी आवाज क्यों नहीं सुनती फिर? जनता, मुझे लगता है प्रियदर्शी जी, थोड़ा सा कांस्टेंट कीजिए, खुद पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल करा कीजिए हुआ है। और यही ध्यान चुनाव में भी करा हुआ है। केंद्रित कीजिए। आशुतोष जी, क्या यही कमी है, वो कृपा यही अटकी हुई है कांग्रेस की? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप ध्रुवीकरण के लगाए जाते हैं, झूठ बोलने के लगाए जाते हैं, वह आरोप कितने राजनीतिकरण इन आरोपों का किया गया है, इसका फैसला जनता एक बार नहीं कई चुनावों में दे चुकी है। जनता बार बार इस चीज को कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को और तमाम विपक्षी पार्टियों को यह एहसास दिलाती है कि आप जो बात कह रहे हैं उससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के जो परिणाम हैं वो अप्रत्याशित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर रणनीतिकारों से आप बात करें तो उनकी उम्मीदें इससे भी कुछ ज्यादा की उम्मीदें थी। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल से, या कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से विधानसभा चुनावों को लेकर के जिस तरह का बूथ लेवल पर जाकर के माइक्रो मैनेजमेंट किया, राजस्थान का एक युवा नेता वेस्ट बंगाल जाता है और वहां की गली गली नहीं घर घर की लिस्ट किस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए उस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करता है और वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए केवल नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे के साथ साथ जो सच का आवरण था उसको दिखाता है। सरकारें किस तरीके से तुष्टीकरण कर रही हैं, अगर भाजपा पोलराइजेशन कर रही है तो तृणमूल क्या कर रही थी, हुमायूं अकबर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, यह तमाम चीजें विपक्ष को जितना इन आरोपों को लगाती है उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और वही उसकी परिणति हमको ये 200 सीटों के तौर पर दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद भाजपा की रणनीति को जरा गंभीरता के साथ कांग्रेस को और बाकी लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरह का इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं और अगर उनसे वे कुछ पॉजिटिव वे में सीखेंगे, अगर कुछ उनसे इन परिणामों से कम लोकसभा के चुनाव के परिणाम जिस तरह से उनके पक्ष में कुछ, वो तो कह रहे हैं चमत्कारी शक्ति है बीजेपी के पास में, कांग्रेस कह रहे हैं चमत्कारी शक्ति है, उन्हें भी चाहिए वो। अगर बिल्कुल चमत्कारी सुमित जी, हम ऐसी चमत्कारी शक्ति की कामना नहीं करते, हम अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। मेहनत कहाँ की? नहीं, मेहनत करिए, कहाँ पे परिणाम आने से क्या ये तात्पर्य? सुमित जी ये देखिए, ये बात एक बात तो मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम हेमंत कुमार है और पहले एक बार बताओ कहाँ आपको यही पता नहीं है आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपको तो ये भी पता नहीं है। मेरे को लगता है आप दिमाग कहीं छोड़ के आते हैं। प्रचार के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे इनके नेता कहाँ पे, इनसे पूछिए। अरे भाई साहब, मेरा नाम हेमंत है, सुमित नहीं है। जी जी हेमंत जी, और इसीलिए आप बंगाल में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको वो चमत्कार की उम्मीद होती है सिर्फ। मैं आता हूं वेद जी के पास, मैं बाद में आऊंगा वापस से, रुक जाइए आप। वेद माथुर साहब, इस जीत के मायने क्या बीजेपी के हिसाब से हम समझें कि 15 साल पुरानी ममता बनर्जी की सरकार और उसका किला इस तरह से ढह गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं वापस आ रहा हूं सर, एक बार मदन राठौड़ को सुन लेते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं इस जीत पर। हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महोदयान, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद महोदयान, यहाँ पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और मीडिया के मेरे भाइयों बहनों, वैसे तो हम सबको और मैं सोचता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक को आज खुशी का दिन है। राष्ट्रभक्त नागरिक इतने वर्षों तक चिंतित था कि हमारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ बॉर्डर एरिया, जहां पर ममता बनर्जी लगातार घुसपैठ करवा रही थी, घुसपैठियों को पनाह दे रही थी,
हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही है। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार का आचरण वहां के और गुंडा तत्वों ने किया, ठीक उसी की परिणति हमारे पश्चिमी बंगाल में भी होने वाली थी। हम सब चिंतित थे। हम सब राज्यसभा में और लोकसभा में भी देखते हैं कि किस प्रकार का उनका आचरण रहा। हम सब चिंतित थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और इनके साथ में राजस्थान के जो लोग वहां पर पहुंचे, इनके नेतृत्व में वहां जाकर जो परचम फहराया, एक जन जागरण अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी के मंसूबे नेत्रबुद्ध हो गए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। अब निश्चित रूप से हमारे देश का नागरिक खुश है। खुश इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन होगा, घुसपैठियों को कतई अंदर नहीं आने दिया जाएगा, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, वहां पर सुशासन देंगे। पहले आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के समय में वहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा लगा देता तो ममता बनर्जी के गुंडे उसका घर जला लेते थे, उसके घर में बम फोड़ देते थे, वहां बहनों पर अत्याचार होता था, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, सरिया कानून चल रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी, अच्छी व्यवस्थाएं होगी, बंगालियों को भी सारे मौलिक अधिकार व्यवस्थित रूप से मिलेंगे, विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे, सेवा का एक अवसर हम सबको। हमारी नजर है, जैसे मुख्यमंत्री बोलेंगे हम वापस चलेंगे, आपको ले चलेंगे बीजेपी दफ्तर और क्या कुछ कहेंगे इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन वेद जी, आपकी बात हम बात कर रहे थे कि इस बड़ी जीत के बीजेपी के लिहाज से क्या मायने हैं और कांग्रेस के लिहाज से हम इन 5 राज्यों के नतीजों को कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, स्वाभाविक है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो एक बार फिर से हाशिए पे चली गई है, आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थी, पर वो एंटी इनकम्बेंसी आसाम में क्यों नहीं थी? और दूसरा, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और टीएमसी के लिए, तीनों और इस तरह की दूसरी पार्टियों के लिए एक संदेश है कि यदि वो ये सोच के चल रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा 25 से 35% वोट वो बिना प्रयास के हासिल कर लेंगे, तो ये जो भ्रम था उनका टूटा है। जहां तक पश्चिमी बंगाल की बात है, मुझे लगता है कि टीएमसी के पाप का घड़ा इतना भरा हुआ था, हालांकि भाजपा में अमित शाह जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा परिश्रम किया है, लेकिन इतने परिश्रम की इसलिए जरूरत नहीं थी कि भ्रष्टाचार के कारण, अहंकार के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के कारण और स्थानीय स्तर पे जगह जगह गुंडागिर्दी के कारण, महिला सुरक्षा, तानाशाही और पिछड़ापन, इस सब के कारण लोग टीएमसी के खिलाफ थे। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मीडिया में शायद उतनी नहीं आई है कि पश्चिमी बंगाल में यदि 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता और वो थाने जाते हैं तो थानेदार सबसे पहला काम ये करता है कि वो टीएमसी के लोकल। एक बार मैं आपको फिर से रोकना चाह रहा हूं सर, माफी के साथ में हम सीधे बीजेपी दफ्तर चलेंगे जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी राष्ट्रीय नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल के नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के सभी नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंगाल की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसाम की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद।
पांडिचेरी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप सभी का जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, आज के इस मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिंदाबाद, आज के इस बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की जीत के इस कार्यक्रम में आए मंच पर विराजमान, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पार्टी के युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी जीत हुई है, उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे सपने थे, जो हमारे पार्टी के मनीषियों ने देखे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जब मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि धारा 370 हटे, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई। यह सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े, हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं, वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और बंगाल के अंदर जिस तरह की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले वहां के मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने, उन राष्ट्रवादी लोगों ने लगातार कई सालों से अपनी जान दे रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने जो प्रण उठा लिया था, उस प्रण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को विकलांग कर दिया गया था, उन्होंने जितना संघर्ष किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उन्होंने जब सांस ले, जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यह बंगाल के लिए नहीं, यह पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं राजस्थान के उन प्रवासी भाइयों को भी, और राजस्थान के उन एक एक कार्यकर्ताओं को भी जो लंबे समय से बंगाल गए थे, 4-4, 5-5 महीने हो गए,
और हमारे जो वहां काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी थी, माननीय सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है बंगाल की स्थिति कैसी थी। मां तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं होता था। भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी गई थी। अरे गली मोहल्ले में कोई नहीं निकल सकता था। वहां का व्यापारी परेशान था, वहां का दुकानदार परेशान था, वहां का आमजन परेशान था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर ऐसी सरकार बनी है जो आगे बंगाल का विकास होगा और हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्यों में हो रहा है उसी तरह से हमारे डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, राजनीति में आने से पहले कुछ प्रण लेने होते हैं। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया है। मित्रों, जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र को हम प्रथम मानते हैं। हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं, व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व कि हम ऐसे काम के लिए आगे बढ़े। हम, हमारा प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार कैसे बने हमेशा चिंता रहती है, तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और आज इतनी बड़ी जीत बंगाल के अंदर हमारी हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा जीत हमारी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार जो विजन ले रहे हैं वो एक एक विजन को पूरा कर रहे हैं। आज राजस्थान को ही देख लीजिए कि 2.25 साल के अंदर राजस्थान ने जो मांगा है वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा आमजन गरीब का कल्याण कैसे हो, विकास हमारे प्रदेशों में, हमारे देश में कैसे आए। सिर्फ उनको यह चिंता रहती है। ऐसे जो कहते हैं ना कि ऐसे पुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका फहरा रहे हैं, भारत की साख जो बड़ी है, और मैंने कहा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये दुनिया में अपना झंडा फहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज की इस जीत पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमें प्रण लेना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो और राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, और जो हमारी टीम यहाँ से बंगाल गई थी, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप जिस बड़ी संख्या में कार्यालय पर जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमें आपसे निवेदन, अब सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उन्होंने एक बात और कही, और वो ये कही कि आने वाले दिनों में राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो फिर से बीजेपी की सरकार और ज्यादा बहुमत के साथ आएगी। वापस लौटते हैं, आप पूरा कर लीजिए वेद माथुर साहब, जो आप कह रहे थे कि इस जीत के मायने क्या हैं। देखिए, इसका जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा वो ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय में, तो वहाँ जो हिंदू कंसोलिडेशन होगा उसका लाभ मिलेगा। पूरे देश में हिंदुओं में जागृति आ रही है। इस चुनाव से एक संदेश जाता है कि यदि हिंदू संगठित नहीं हुए तो खत्म हो जाएंगे, उनके हितों पे कुठाराघात होगा।
एक बात जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इतनी देर से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम एक ऐसी महाभारत की चर्चा कर रहे हैं जिसके अंदर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अर्जुन का रोल निभा रहे हैं, सॉरी कृष्ण भगवान का रोल निभा रहे हैं, लेकिन हम अर्जुन को भूल गए। अर्जुन है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने लोकल लैंग्वेज के अंदर वो चट्टान की तरह अड़े रहे और पिछले 5-7 सालों से उन्होंने जो संघर्ष किया है, आज जो परिणाम आया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है शुभेंदु अधिकारी जी का, उसको मानना चाहिए। प्रसंगवश एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार गई उसके 5 कारणों में से एक कारण ये था कि भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। यही एक कारण पश्चिमी बंगाल में भी रहा कि वहां भर्तियों के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ और जो मंत्री आज ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के भी कोई राहत सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी है। लेकिन आशुतोष जी, बंगाल में जीत का कारण आप क्या मान रहे हैं? एक तो देखिए, इतने लंबे समय से बीजेपी मेहनत कर ही रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बिल्कुल हेमंत जी, हम पिछले 3 चुनावों को अगर देखें तो पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 38-39% वोट विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां प्राप्त कर रही थी। ऐसे में और जहां टीएमसी को 48% वोट मिल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि 10% के गैप को भारतीय जनता पार्टी को भरना बहुत मुश्किल टास्क होगा, लेकिन 5% उनको नीचे लाना था और 5% आपको ऊपर जाना था। लगभग वही हुआ, 6 से 7% टीएमसी नीचे आई और भारतीय जनता पार्टी 6 से 7% ऊपर गेन किया। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण महिला, लेकिन एक जल्दी एक कमेंट चाहता हूं कि दक्षिण का किला अभी भी बीजेपी के लिए अभेद्य है। मुझे लगता है कि शायद उसके कारण वहां पर भाषा की जो का बैरियर है वो शायद कम्युनिकेशन में फिट नहीं बैठ पाता है। भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो शायद अपनी बात को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो शायद एक कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरह के परिणाम तमिलनाडु में आए हैं, वहां स्टालिन का बाहर होना भी मुझे लगता है। प्रियदर्शी जी तो अभी बता दें, भाषा होते हुए भी अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाते हैं, वो कांग्रेस की समस्या है। गर्ग साहब, वो कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला महिलाओं को लेकर के और इसलिए आप जीत गए वहां पर, और एक आपके पास दिव्य शक्ति, चमत्कारी ताकत है आपके पास। नहीं, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। आज हमारे पास नरेंद्र मोदी है, उसकी गारंटी है, उस गारंटी पर जनता विश्वास करती है, महिलाएं विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे। अब आप ये देखिए कि इनके नेता राहुल गांधी जी ने सेंचुरी पार कर चुके हैं, 100 से ज्यादा उनके नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी के में, तो इनको मंथन करना चाहिए, क्यों हार रहे हैं। आज दिव्य शक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, मेहनत करते हैं सर। लेकिन केरल में तो अच्छा प्रदर्शन किया है, मेहनत करते हैं। केरल में तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। केरल में हम हमारा देखिए साहब, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 2021 में 11.3% वोटिंग परसेंटेज था हमारा, अब वो बढ़कर के 15% हो चुका है। हम केरल के अंदर भी बढ़ रहे हैं, 11.30% से 15% वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुका है। तमिलनाडु के अंदर जो 2.6% था वो आज 5% पे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुका है। तो लगातार हम निरंतर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के आने वाले समय में केरल और तमिलनाडु भी हमारी सरकार होगी। जी, भटनागर साहब जल्दी से कि कहां कमी आपको नजर आती है कि क्या आपका प्रचार ठीक से नहीं होता, जहां भी जाते हैं जनता नकार दे रही है। हेमंत जी, हमने एक बड़े बदलाव के लिए एक विकल्प के रूप में चुनाव लड़ा था। हम चाहते थे कि हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचे, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई जिसके कारण ये परिणाम सामने आए। लेकिन उसके साथ साथ में मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सजेशन है, इनको अपने विजय जुलूस के अंदर इलेक्शन कमीशन को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी इनके अलायंस के रूप में इनके भरपूर सहयोग दिया और परिणामों में वो भी भागीदार है। इनके पास में कभी इलेक्शन कमीशन, तो ये इलेक्शन कमीशन को शामिल करने वाली बात पहले क्यों नहीं करते हैं? जो जहां पर हारते हैं फिर इलेक्शन कमीशन पे क्यों? इनसे सीखिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बीजेपी को इस बड़ी जीत की बधाई भी, जो कि खुशी पूरे प्रदेश भर में भी मनाई जा रही है। एक बड़ी जीत है और लंबे वक्त से एक इंतजार भी था। ये जीत क्या कह रही है, इस जीत के आने वाले दिनों में किस तरीके के असर सामने आते हैं, बाकी चुनाव को लेकर के भी क्या मायने होते हैं, और क्या जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी किसी तरह के सवाल खड़े होकर के वो टूट के कगार पर पहुंचेगा। ये 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो आगामी क्या असर डालते हैं, ये भी देखने वाली बात है।